हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। आप सबका बहुत स्वागत है। आज का वीलॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग निकले हैं सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए बाय बस वाली जर्नी का एक अपना ही मज़ा है। किसी ने भजन लगा दिए, किसी ने स्नैक्स निकाल लिए। देखते ही देखते ना बस की एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे आ गई थी। पूरा रास्ता हमने इतना मज़ा किया ना, भजन गाए, डांस किया, पूरी श्रद्धा में आगे सब खाया पिया, मतलब ना मज़ा ही आ गया। बस कब इतना लंबा सफ़र निकल गया पता ही नहीं लगा। मतलब इतने लोगों के साथ जो मज़ा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल ही है। वो कार वाली चीज़ पे तो आता ही नहीं है। जैसे जैसे बालाजी के मंदिर के करीब आ रहे थे ना, एनर्जी नेक्स्ट लेवल हो रही थी और मन में इतनी एक्साइटमेंट भी थी, शांति भी थी। बस ये सोच रहे थे कि ये वाला ट्रिप अलग ही है, क्योंकि हर बार हम कार पे जाते थे और कार पे भी बहुत मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी भक्ति वाली वाइब होती है ना वो अलग हो जाती है। सब लोग मिल के जो भजन गाते हैं ना, उससे ना ऐसे लगता है कि हाँ यार दिल से निकल रही है यार ये चीज़, बड़ा मज़ा आता है। मैंने तो इतना डांस किया, इतना डांस किया, मैं तो टिक के बैठी ही नहीं। और मैंने तो सोच लिया था कि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हालांकि मुझे इस बस में कोई भी नोन नहीं था सिवाय मेरे मदर इन लॉ के, वो मेरे साथ गए थे। लेकिन सब लोग अपनापन दिखा रहे थे क्योंकि सबका डेस्टिनेशन एक था, सबका ड्रीम एक था कि सबको वहां जाना है और दर्शन करने हैं। एक और जो बेस्ट पार्ट है बस पे जाने का वो ये है कि हम लोग अपने मोबाइल से और ये दिखावे वाली दुनिया से ना बिल्कुल अलग होते हैं। बस यहाँ पे आ गए थे मम्मी और उनकी एक नई नई बस वाली फ्रेंड, दोनों थके हुए। लेकिन यार पीछे सीनरी चेक करो, बादल इतने कैंट है ना यार, मज़ा ही आ गया था। और मंदिर तो ऐसे लग रहा था क्लासिक एकदम से, कि जैसे ना कोई हेरिटेज बिल्डिंग हो यहाँ पे। और नेचर इतना सुंदर लग रहा था ना यार। देखना लोग कितने अलग अलग सिटीज़ और अलग अलग फैमिलीज़, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आई थिंक सबकी ये एक ही इच्छा होती होगी कि हमारे घर में सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सब खुश रहें, शांति रहे। आई थिंक कितनी हम लोगों में जितने डिफरेंसेस हैं उतने ही हम लोगों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं। एंड थैंक्स फॉर दैट टू बालाजी, जो हम सबको क्लोज ले आता है, हमारे कल्चर को क्लोज ले आता है। थैंक यू टू भगवान जी जो हमें एक साथ फिर से बैठने का मौका देता है, क्योंकि हम लोग आजकल इंडिविजुअल कार्स में ये सारे इन्जॉयमेंट्स करने बिल्कुल भूल चुके हैं। सो रियली थैंक यू बालाजी, रियली थैंक यू। बहुत मज़ा आया हम लोगों को तो। और यहाँ की वाइब इतनी क्लासिक होती है ना, मतलब जब हम यहाँ पे आके अपने मन की कोई भी बात उनके सामने रखते हैं ना तो ऐसे लग रहा है वो बिल्कुल पास से सुन रहे हैं। क्योंकि हम अगर किसी के घर जाकर उनको बिल्कुल पास से कोई बात बताएंगे तो दैट इज़ मोर वैल्यूएबल देन सेंडिंग देम अ व्हाट्सएप मैसेज, इज़न्ट इट। तो मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि अब ना डायरेक्ट बात कर रही हूँ मैं, और अब मैंने बीच में कोई मीडियोकर नहीं रखा है, तो अब ना ज़रूर मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे मेरी मनोकामना से याद आया कि मैंने सच में यहाँ पे कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ ये सोच के गई थी कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। आप तो रोज़ मेरे घर आते हो मुझसे मिलने, तो आज मेरी बारी है कि मैं आज आपसे मिलने आऊँ। लेकिन वो जवाब देते हैं, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी कि वो कैसे जवाब देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शिवलिंग के पास गए। यार अलग ही सुकून है यार। मतलब हम जो शिमला, मनाली, मसूरी यहाँ जाते हैं ना वो भी एक अच्छा इन्जॉयमेंट है, लेकिन ये वाला जो इन्जॉयमेंट है ना इसकी कोई है ही नहीं। मतलब तो हमने यहाँ पे पाव भाजी खाई, मौसम अच्छा था, मन मेरा ही मन करता है और तो कोई नहीं बोलता ये सब चीज़ें। तो बस हमने सोचा कि अब ना थोड़ी बहुत रील्स बनाते हैं। मौसम, पीछे बादल देखो भाई, लिटरली ब्लैक ब्लैक बादल, मज़ा आ रहा था, मज़ा। मौसम इतना कैंट, और जो नए नए सूट डाल के दे गए थे वो भी तो मैंने शोकेस करने थे ना। बट इतनी अच्छी रील्स बनी नहीं क्योंकि इतने ब्लैक बादल हो गए थे ना कि सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो गया था। मज़ा मौसम का आ रहा था लेकिन फ़ोटोग्राफ्स बिल्कुल डल होने लग गई थी। लेकिन हम लोगों ने फिर भी बहुत 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 मज़ा किया। और उसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस बस पे हम लोग गए थे उन्होंने वहीं पे ही लंगर प्रेप किया था, जिसमें उन्होंने हमारे लिए बनवाए थे मटर पनीर एंड रायता, चपातीज़, लस्सी, एंड बहुत डिलीशियस। टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत डिलीशियस। सब लोग अलग अलग
बैठ के नहीं खा रहे थे, इकट्ठे बैठ के खा रहे थे। ये ब्यूटी थी इस ट्रिप की। तो फिर उसके बाद मम्मी की टर्न आ गई, मम्मी ने भी थोड़े बहुत पोजेस वोजेस मारे, और ये तो मैंने छुप के पीछे से बनाई थी, मैंने कहा चल बाद में करूँगी। और दिस टाइप ऑफ लंगर वॉज देयर। हम लोग पीछे बेंच पे बैठ के खा रहे थे, वहाँ सेंटर में सब मेल्स वेल्स बैठे हुए थे। मज़ा पूरा आया, मतलब खाना बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं थोड़ी बातें ज़्यादा करती होती हूँ पंछियों से, कुत्तों से, गाँव से। मेरी बातें करना अलग ही सिस्टम है। तो यहाँ पे ना रोटी बची हुई थी तो मम्मी ने डाल दी थी, और यार बड़े मज़े से खा रहे थे, जैसे पता नहीं कब के भूखे हों। यार हम लोगों को ना ये दिखता है कि हमने खाई है कि नहीं खाई, जो आसपास हमारा नेचर है ना उसको भी हमें ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे हालात थे, हम लोग तो टिक ही नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे किया पूरा फुल ऑन डांस, सभी फैमिलीज पूरी मस्ती में आ चुकी थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, ताल के साथ ताल, वर्ड के साथ वर्ड, राइम के साथ राइम मिलाई। भाई जो वहाँ पे रश था ना, इसको हम रश नहीं कहेंगे, हम इसको भक्ति का वो कहेंगे कि भाई इतनी भक्ति लोगों के अंदर। हम तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हम लोग वीआईपी साइड से गए थे। अगेन वीआईपी डजंट मीन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इट मीन्स हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। हमें फिर भी 3 घंटे लग गए थे। और लिटरली जब मेरी वहाँ पे टर्न आई ना माथा टेकने की, आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं वहाँ जाके क्या कहूँ, क्या बोलूँ। आई वॉज